5 वर्षीय बच्चा फ्लाइट में अकेले सफर कर दिल्ली से पहुंचा बेंगलुरु, 3 महीने बाद मां से मिला। देश भर में सोमवार से घरेलू विमान सेवा शुरू होने के बाद एक 5 वर्षीय बच्चा दिल्ली से अकेले विमान में सफर कर बेंगलुरु पहुंचा। हाथ में स्पेशल कैटेगरी का बोर्ड लेकर कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बाहर निकले बच्चे को उसकी मां लेने पहुंची। वहीं बच्चे की मां ने कहा, मेरे 5 वर्षीय बेटे विहान शर्मा ने अकेले सफर किया है। वह 3 महीने बाद बेंगलुरु वापस आया है। के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बलबीर सिंह का 96 वर्ष की उम्र में निधन। भारतीय हॉकी के दिग्गज बलबीर सिंह का सोमवार सुबह 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 3 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बलबीर सिंह का 2 हफ्ते से अधिक समय से मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में इलाज चल रहा था और वह 18 मई से कोमा की स्थिति में थे। उनके नाम ओलंपिक्स में पुरुषों के हॉकी फाइनल में सर्वाधिक गोल करने का व्यक्तिगत रिकॉर्ड है। सदर तहसील के अंतर्गत आने वाले 2 गाँवों में बाहर से लौट कर आए प्रवासी मजदूर निकले कोरोना पॉजिटिव। कुल पॉजिटिव केसों की संख्या हुई 65, एक्टिव केस 17। सीएमओ ने की पूरे मामले की पुष्टि। आपको बता दें कि रायबरेली सदर तहसील के अंतर्गत आने वाले भदोका थाना क्षेत्र के नंदा खेड़ा बेला खुशीसी में 40 वर्षीय युवक निकला कोरोना पॉजिटिव। वहीं गुरबगसगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत जटुआ टप्पा में एक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। यूपी के श्रमिकों को रोजगार देने वाले राज्यों को लेनी होगी उत्तर प्रदेश सरकार से अनुमति। सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश के श्रमिकों को रोजगार देने से पहले राज्यों को अब उनकी सरकार की अनुमति लेनी होगी। उन्होंने कहा कि किसी राज्य को श्रम चाहिए तो यूपी सरकार मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा और बीमा देगी। सीएम योगी के मुताबिक दूसरे राज्यों में यूपी के मजदूरों के साथ बर्ताव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। बता दें कि सीएम योगी ने यूपी में माइग्रेशन कमीशन गठित करने की बात कही है। सदर डबल फाटक स्थित ईदगाह पर कोविड-19 के चलते लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस का दिखा सख्त पहरा। लोगों ने घरों में पढ़ी ईद की नमाज। आपको बता दें कि रायबरेली सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत रेलवे स्टेशन के पास स्थित डबल फाटक पर ईदगाह में आज ईद के दिन यहां पर भारी संख्या में लोग आकर नमाज अदा करते थे, लेकिन इस कोविड-19 महामारी के चलते व लॉकडाउन का पालन कराने के लिए जिला अधिकारी द्वारा सभी को निर्देशित किया गया था कि अपने अपने घरों में ही नमाज पढ़े। सरकार को नागरिकों के स्वास्थ्य की चिंता होनी चाहिए, एयरलाइन की नहीं। मिडिल सीट बुकिंग पर सुप्रीम कोर्ट। फ्लाइट में मिडिल यानी बीच की सीट खाली रखने के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र व एयर इंडिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार को नागरिकों के स्वास्थ्य की चिंता होनी चाहिए, न कि कमर्शियल एयरलाइन के स्वास्थ्य की चिंता होनी चाहिए। हालांकि कोर्ट ने एयर इंडिया को नॉन शेड्यूल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 6 जून तक मिडिल सीट बुकिंग की इजाजत दी है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने घरेलू उड़ानें फिर से शुरू होने के बाद एयर ट्रैफिक की लाइव तस्वीरें शेयर की। देश में सोमवार को घरेलू विमान सेवा फिर शुरू होने के बाद नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एयर ट्रैफिक की लाइव तस्वीरें लेकर ट्विटर पर शेयर की। हरदीप सिंह पुरी ने लिखा, आसमान में भारतीय फिर से उड़ान भर रहे हैं। #FlightRadar24 से ली गई खूबसूरत तस्वीरों से पता चल रहा है कि घरेलू उड़ानें शुरू होने के बाद हमारा आसमान फिर से कितना व्यस्त दिख रहा है। सोनू सूद से यूजर ने कहा, घर में फंसा हुआ हूँ, ठेके तक पहुँचा दो। एक्टर ने दिया जवाब। लॉकडाउन के बीच मुंबई में फंसे प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने में मदद कर रहे अभिनेता सोनू सूद को टैग करके एक यूजर ने ट्वीट कर लिखा, सोनू भाई मैं अपने घर में फंसा हुआ हूँ, मुझे ठेके तक पहुंचा दो। इस पर सोनू ने लिखा, भाई मैं ठेके से घर तो पहुंचा सकता हूँ, जरूरत पड़े तो बोल देना। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.